रविचंद्रन अश्विनी के ऑलराउंडर प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 280 रनों से मात दी। जिस तरीके से मैच हुआ आप देखेंगे तो टीम इंडिया जो थी वो पहली पारी में 376 रन बनाती है, तो वहीं पर बांग्लादेश की टीम जो है वो मात्र 149 रन बना पाती है। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 287 रनों पर 4 विकेट खोकर पारी को घोषित किया था। उस समय शुभमन गिल शानदार शतक लगा चुके थे और केएल राहुल भी अच्छे टच में नजर आ रहे थे। 22 रन बनाकर वो क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन टीम इंडिया जब डिक्लेयर करती अपनी पारी को, उसके बाद बांग्लादेश की टीम जब बल्लेबाजी करने आती है तो गुरु पहाड़ जैसा स्कोर था। हालांकि टीम इंडिया के लिए जो गेंदबाजी हुई, शानदार गेंदबाजी हुई उसमें, लेकिन वहीं पर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के लिए एक अच्छी शुरुआत हुई थी। लगभग 65 रन उन्होंने जोड़ लिए दोनों बल्लेबाजों ने विदाउट एनी विकेट। उसके बाद जिस तरीके से अश्विनी अन्ना का एक खौफ आता है गेंदबाजी में, जिस तरीके से पहली इनिंग में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की थी, उसी तरीके से रविचंद्रन अश्विनी और जडेजा ने शानदार गेंदबाजी की। दूसरी इनिंग में अश्विनी ने जहां 6 विकेट जड़ गए तो वहीं पर जडेजा को 3 विकेट हासिल हुए और जसप्रीत बुमराह भी 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। और गुरु नतीजा ये रहा कि बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में 234 रनों पर ऑल आउट हो जाती है चौथे दिन के पहले सीजन में ही, और टीम इंडिया ने 280 रनों से इस जीत को अपने नाम कर लिया। अब हम बात करेंगे इस मैच में टीम इंडिया के जीत के 3 बड़े हीरो की। तो 3 बड़े हीरो कौन से रहे? 3 नहीं बल्कि आप 4 बड़े हीरो कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय टीम जिस तरीके से आप देखेंगे पहले सीजन में 27 रनों पर 27 रनों पर 3 विकेट होते हैं, फिर 134 पर जब 6 विकेट होते हैं तो वहां से लगता है समय कि टीम इंडिया यहाँ पर हार जाएगी, क्योंकि 6 विकेट होना आसान बात नहीं है। लेकिन उस समय अश्विनी और जडेजा ने पारी को संभाला और दोनों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की उससे साफ तौर से बता दिया कि गौतम गंभीर ने जो बात कही थी हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर हैं, हम केवल विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर निर्भर नहीं है, हमारे पास और भी बैटिंग लाइनअप है, हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। और उस ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए जहां पर अश्विनी ने पहली पारी में 113 रन बनाए थे, तो वहीं पर जडेजा ने भी 87 रनों की शानदार पारी खेली थी। उसके बाद आप देखेंगे तो जडेजा ने पहली पारी में 2 विकेट झटकाए गए थे, दूसरी पारी में उन्होंने 3 विकेट झटकाए। अश्विनी ने पहली पारी में 1 विकेट नहीं लिए, हालांकि दूसरी पारी में उन्होंने अपना पूरा हिसाब किताब बराबर किया और 6 विकेट झटकाए, यानी कि 5 ओवर मने को पहली पारी में जहां जसप्रीत बुमराह 4 विकेट, वहीं पर दूसरी पारी में अश्विनी 6 विकेट। तो मेरे हिसाब से पहले जो हीरो रहे वो अश्विनी रहे और दूसरे जो हीरो रहे वो रहे जडेजा, क्योंकि जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी की थी पहली पारी में भी, और पहली पारी में उन्होंने विकेट निकाला था 2 विकेट और दूसरी पारी में 3 सफलता उनके नाम रही थी। अब जो दूसरे हीरो रहे वो रहे शुभमन गिल। हालांकि शुभमन गिल जब पहली पारी में फ्लॉप होते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। लोग यहां तक कहते हैं कि शुभमन गिल का जो एवरेज है वो लगभग 40 से बिलो है, लेकिन जब शुभमन गिल वहीं पर शतक लगाते हैं तो लोग उनका कंपेयर करने लगते हैं विराट कोहली से। 17 मैच खेलने के बाद विराट कोहली ने टोटल 7 शतक लगाए थे और शुभमन गिल ने भी 6 शतक लगा दिए। आप अंदाजा लगाइएगा कि शुभमन गिल जो पहली पारी में 0 रन पर आउट होते हैं तो लोग कहते हैं कि यार शुभमन गिल ज्यादा दिन रहेंगे नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में लाना चाहिए, तमाम तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन वहीं आप देखेंगे तो शुभमन गिल ने शानदार वापसी की और अच्छी बल्लेबाजी की। गुरु नतीजा ये रहा कि शुभमन गिल जो है वो 119 रन बनाकर नाबाद लौटते हैं दूसरी पारी में, जब टीम इंडिया 287 रनों पर अपने 4 विकेट खोकर डिक्लेयर करती है। उसके बाद आप देखेंगे तो ऋषभ पंत एक लंबे अरसे बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे थे रेड बॉल में। रेड बॉल में अश्विनी की जो वापसी थी वो वाकई में बहुत अच्छी थी। पहली इनिंग में अश्विनी जहां पर देखेंगे आप पंत ने 39 रनों का योगदान दिया, तो वहीं पर दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 109 रन बनाए और दोनों इनिंग को आप देखेंगे तो 150 रन एक मैच में बनाना बड़ी बात होती है। और उस दौर में जब आप लगभग 2 साल बाद टेस्ट मैच में वापसी कर रहे हैं तो पंत ने इस चीज को जाहिर कर दिया, इस चीज को बता दिया, गुरु जो विकेट कीपिंग के हम पहले ऑप्शन रहे हैं वो हम ही रहेंगे, मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। फिर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जडेजा, अश्विनी, गिल और पंत, ये आपके 4 जीत के हीरो रहे जिन्होंने टीम इंडिया को ये मैच जिताया, जिन्होंने अपने कंधे पर जिम्मेदारियां निभाई। क्योंकि पहली पारी में जिस तरीके से विकेट गिर रहा था, जिस तरीके से लोग आउट हो जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं बहुत सोचने वाली बात थी। लेकिन उस समय उस दौर में अश्विनी और जडेजा ने पारी को संभाला। दोनों के बीच 195 रनों की या आप कहने के लगभग 200 रनों की साझेदारी होती है। जडेजा अपने शतक से चूकते हैं, 87 रन बनाते हैं, लेकिन अश्विनी अन्ना जो है 108 गेंदों में 102 रन ताबड़तोड़ रन बनाते हैं, टोटल 113 रन बनाते हैं। और जो टीम इंडिया का वो सिलसिला था विकेटों गिनने का, उसको उन्होंने खत्म किया और टीम इंडिया ने 376 रनों का बड़ा पहाड़ स्कोर दे दिया। दूसरी पारी में इंडिया खेलने आती उसके बाद 276 रनों के 227 रनों की लीड थी, लेकिन टीम इंडिया ने 287 रन बनाए, तो लगभग जो लीड हो गई वो 400 प्लस हो गई, 500 करीब हो गई।
और उसके बाद दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी करते हैं हमारे अश्विनी, जो 6 विकेट झटकाते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो 21 ओवर में 88 रन देकर 6 विकेट। जडेजा ने भी 15 ओवर में 58 रन देकर 3 विकेट झटकाए। जसप्रीत बुमराह को 10 ओवर में 24 रन देकर 1 सफलता मिली। और गुरु नतीजा ये रहा कि टीम इंडिया ने बांग्लादेश की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा, बल्कि ये मैच 280 रनों से अपने नाम कर लिया।